हेलो फ्रेंड्स दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया में दी जाने वाली सज़ा के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देख रहे हैं नॉलेज का अड्डा। तो बात करते सबसे खौफनाक सज़ा, रेड टॉर्चर। इस सज़ा में चूहे को किसी बर्तन या जाल में अपराधी के पेट पर बांध देते थे। फिर बर्तन को गर्म किया जाता जिससे किन चूहे निकलने की कोशिश करें और वह चूहा अपराधी के पेट को फाड़ डालना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस तब तक की जाती है जब तक अपराधी अपना जुर्म कबूल न कर ले। और सिर्फ सोचो, एक इंसान को बीच चौराहे पर समाज के बीचों बीच नंगा अपनी टांगों से उल्टा लटकाया और फिर दो लोग आकर उसके पैरों के बीच आरी सेट करके उसे ऊपर से नीचे जिंदा काटना शुरू करते। वो इंसान तब तक छटपटाता और चीखते रहता है जब तक आरी उसके पेट तक नहीं पहुंचती। और फिर उसके बाद मौत के इस जगह का नाम था डेथ बाय सोइंग, जिसे मेडिवल एरा यूरोप में उन लोगों को दिया जाता था जो चोरी चकारी, मार काट, दंगे, फसाद, रेप या फिर किसी देशद्रोह जैसा अपराध कमिट करते थे। अब इतिहास में ऐसी सजा देना किसने शुरू किया था, इसके पीछे हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन ऐसी सजा फिर क्यों शुरू की गई थी, इसके पीछे हमारे पास रीजन जरूर है, और वह था डर। और डर, जब किसी इंसान को उल्टा लटका जाता है तब उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। मतलब जब तक मैक्सिमम ब्लड लॉस नहीं होगा तब तक वह इंसान जिंदा रहेगा और अपनी मृत्यु को अपने आंखों से होते हुए देखेगा। और वह नज़ारा दूसरे सभी लोग भी देखेंगे, जिसे देखकर उन्हें भी भय महसूस होगा। उस अपराधी के लिए खुद के शरीर को इस तरीके से कटते हुए देख आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो उसे कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। और यहाँ पर इन सजाओं को देने वाले राजा इस तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करते थे, दर्द और डर के थे। इनफैक्ट क्वाइट इंटरेस्टिंगली यह सजा यूरोप से इंडिया तक भी पहुंचा था और इसका एक डॉक्यूमेंटेड केस भी है। भाई मातीदास का ये सिख गुरु तेग बहादुर के दीवान यानी कि मिनिस्टर थे और ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े रहे थे और इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से मुगलों के क्रूर बादशाह औरंगजेब इन्हें यह सजा दिलाई थी। अब आई नो ये काफी क्रूर और दर्दनाक था, बट रियलिटी तो यह है कि इससे भी काफी ज्यादा दर्दनाक सजाएं इंसानियत ने इंसानियत को ही सबक सिखाने के लिए बनाई है। उन्हीं में से एक सजा है द चॉकपियर टॉर्चर। अब इस सजा के नाम पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसके नाम से कई गुना ज्यादा खतरनाक यह सजा एक्चुअल में है। इसमें एक औजार का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंसान के मुंह या वैजना किसी भी छेद में डालकर ऐसे खोल देते हैं, और जैसे यह खुलता है इंसान का वह छेद फट जाता है और नतीजा इंसान मर जाता है। इस सजा की शुरुआत हुई थी 1626 से, जब एक चोर गौचर या डेपल्योली रात को एक कपल के घर में घुस जाता है। अब जाहिर सी बात है वह चोरी करने के ही मंसूबे से आया था, पर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, और इतनी मेहनत करके जो उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह गुस्से में आग बबूला सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं है, ये फैलते हुए मेडिवल यूरोप में भी पहुंचा। और इनफैक्ट यह सजा यूरोप में इतनी इनफेमस हो गई थी कि एक जमाने में तो यह सजा यहां पर दी जाने वाली सबसे कॉमन सजा हो गई। हालांकि इस सजा को हर गुनाहों में नहीं बल्कि कुछ गिने चुने गुनाहों में दिया जाता था, जैसे कि झूठ और धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों के मुंह में, होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने वाले मर्दों के एनस में, और अपना बच्चा मिसकैरेज या फिर होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने वाली औरतों के वैजना में। अब आज तारीख में बहुत ही वियर्ड और क्रूर लगता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पुराने समय में ऐसे ही क्रूर सजाएं दुनिया के हर राज्यों में दी जा रही थी। ऑब्वियसली उस टाइम पर हमारे पास डेमोक्रेसी या फिर जुडिशियल सिस्टम जैसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था, और इसीलिए फियर के बेसिस पर सिस्टम रन किया जाता था। समाज में की तरह वक्त था 570 से 555 बीसी के बीच का, जब ग्रीस की राजधानी एथेंस में रहने वाले लोग गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा उन्हें हद से ज्यादा क्रूर मिलने वाली है। एक सजा स्पेसिफिक जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे, और वो सजा थी एक सांड के अंदर जिंदा होना जाना। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी जिंदा पुल की बात नहीं चल रही है, बल्कि एक मेटल से बनाया हुआ बुल जिसके एक ओपनिंग से एक जिंदा इंसान को उसमें डालकर बंद कर दिया जाता था और फिर उस बोल के नीचे आग लगा दी जाती थी। अब इस आग को लगाते ही उसके अंदर मौजूद इंसान की हालत क्या होती होगी, जरा कल्पना करिए। और एक बात बताना तो मैं भूल गया कि उस बुल के मुंह में एक ऐसा डिवाइस मौजूद होता था जो उसके अंदर चीखते हुए इंसान की आवाज को सांड के गुर्राने में बदल देता था, और वहीं से अंदर उबलते हुए इंसान का धुआं भी निकलता था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि सच्ची में सांड गुर्रा रहे। अब इस इतने खतरनाक और क्रूर डिवाइस का इन्वेंटर पेरिलोस नाम का एक व्यक्ति था, जिसने रोम के सबसे क्रूर राजाओं में से एक राजा फलारिस के आदेश पर बनाया था।
बनाने के पीछे की वजह साफ थी। फलारिस की फैंटेसी, उसे इंसानों पर क्रूरता करना और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना बड़ा पसंद। और लेजेंड्स तो ये तक कहते हैं कि इस बुल को टेस्ट करने के लिए राजा ने पेरिलॉस को खुद इसके अंदर पहले डाला। एंड इनफैक्ट यह भी कहा जाता है कि टेलेमार्थोस, जिसने राजपाट की लालच में राजा फिलालरिस को मौत के घाट उतारा, उसने भी उन्हें मारने से पहले इसी बुल में तड़पाया था। और इसका मतलब इसे बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों की मौत का जिम्मेदार यह बुल खुद है। पर यह दर्दनाक मौत की सजा देने वाला आविष्कार सिर्फ ग्रीस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये फैलते फैलते दूसरे यूरोप के पास तक भी पहुंचा। एंड रोमन्स और क्रिश्चियंस की इनिशियल दुश्मनी कौन नहीं जानता है। और बस इस सजा का इस्तेमाल वहां पर भी होने लगा। वहां सुमकृष्णों के खिलाफ इस सजा को भुगतने वाली एक फैमिली थी, सेंट आउस्टुस की, जिन्हें अपनी बीवी बच्चों के साथ रोमन एम्परर हेड्रियन ने इस ब्रेजन बुल के अंदर डालकर बड़ी ही बेरहमी से मारा। और कहा जाता है कि इस घटना के बाद भी कई और क्रिश्चियन को इस बुल में डाला गया, विच वॉज रियली सैड। इतिहास में रोमन्स की इतनी क्रूर वाकयाएं मौजूद है कि वह मजे के लिए लोगों का डिसमेंबरमेंट तक करते थे। यह ऐसा किया जाता था कि समझो किसी इंसान के दोनों हाथ पैरों को 4 अलग अलग घोड़ों से बांधकर उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है, तो वह इंसान कैसा दर्द एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसकी शायद आप कल्पना लगा सकते हो। उसका शरीर 4 अलग अलग हिस्सों में फट जाता है और उस इंसान की ऐसे ही मौत हो जाती है। इस सुधा के एक डॉक्यूमेंटेड केस फ्रांस का है, जिसमें 16 में फ्रैंको राबिलक का है, जो कि फ्रांस के राजा हेनरी फोर्ड को मारने के जुर्म में पकड़ा गया। अब अगर हम ऐसे घिनौने सजाओं को देखेंगे, मोस्टली सभी सजाएं कैपिटल काइंड ऑफ पनिशमेंट्स इसकी रेप या फिर मर्डर के जुर्म में ही दी जाती थी। हाँ, डेफिनेटली उस टाइम पर ब्लास्फेमी यानी अपने धर्म को नहीं मानना या धर्म के अगेंस्ट कुछ प्रीच करना भी एक कैपिटल पनिशमेंट माना जाता था। बट अगर हम इस रीजन को साइड में रखें और जो आज के जमाने के कैपिटल क्राइम्स है उनके हिसाब से इन सजाओं को कंसिडर करें, तो आपको क्या ये सजाएं वैलिड लगती है या फिर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन लगता है? वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट्स में शेयर करना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सिर्फ माई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। जय हिंद।